So now we are solving word problems of this exercise question number 4 because other questions are very simple and you can solve yourself by using simple cross multiplication method. Is it clear? So now I'm not solving first part and second part because first part I already explained in my last video, which is based on fixed charge and the charges on the per day basis. And the second question is based on the fraction types. ये मैंने आपको इससे मतलब लास्ट वीडियो से पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, तो वहां से आप इसको देखकर इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. इट इज योर होमवर्क एंड आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Now the question is Yash scored 40 marks in a test, right? Getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong. Is it clear? नहीं समझ में आया आपको? For example, you have attempted 10 questions. Out of this, आपने 7 ठीक किए और आपके 3 गलत हो गए. क्लियर है? यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेंगे तो 21 हुए आपके. यहाँ पर आपको -1 मिलेंगे, एक नंबर कटेगा आपका, तो 3 1 -3. तो फाइनली आपको कितने मिलेंगे? 18 मार्क्स. राइट? कितने मिलेंगे? 18 मार्क्स. जैसे आपके कॉम्पिटिशन्स वगैरह में होता है. क्लियर? मतलब जो करेक्ट होता है उसके मार्क्स अलग होते हैं और जो नेगेटिव मार्किंग जिसको हम बोलते हैं टेस्ट में, दैट इज नेगेटिव मार्किंग. क्लियर? तो वही चीज हम कुछ यहाँ पर करने वाले हैं. तो कंडीशन कैसे स्टार्ट करेंगे? अब हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने उसने अटेम्प्ट किए थे. ही सेड इन द लास्ट लाइन हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इन द टेस्ट. कितने क्वेश्चंस थे? तो हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमें ये देखना है कितने करेक्ट कितने रॉन्ग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द क्वेश्चन अटेम्प्ट करेक्टली, लैंग्वेज कुछ भी बना सकते हैं आप, x एंड द क्वेश्चन अटेम्प्ट wrong is equals to y. Clear? टोटल मार्क्स कितने हमारे पास? This is 40. So what is the case 1? Clear? The case 1 is said he get 40 marks when 3 marks for each right and 1 marks losing for one and 1 marks losing for wrong one. Is it clear? तो अगर उसने x क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं और एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं, 3 मार्क्स. क्लियर? तो टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 क्वेश्चन है, 7 ठीक किए हैं और एक क्वेश्चन के 3 नंबर है, राइट? 3 है तो 7 3 21. इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे, करना है सिंपल. तो यानी कि केस 1 क्या कहता है आपको कि इफ ही अटेम्प्टेड, ही और शी व्हाटएवर, x क्वेश्चन करेक्टली एंड फॉर वन करेक्ट आंसर ही इज गेटिंग 3 मार्क्स. तो दैट मींस टोटल मार्क्स कितने होंगे? 3 into x, राइट? एंड माइनस क्यों? बिकॉज रिड्यूस हो रहा है, लूज हो रहा है, दैट्स व्हाई माइनस. अगर उसने y क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए और एक रॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए उसे कितना मिलता है? -1. सो इट वुड बी सॉरी प्लस, बिकॉज ये माइनस साइन यहां पर आ चुका है, नेगेटिव साइन. क्लियर? इज इट 40? तो इट वुड बी 3x y बन जा -y is equals to 40. तो ये आपकी इक्वेशन 1 क्रिएट हो गई. करेक्ट क्वेश्चन के लिए टोटल मार्क्स माइनस इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए टोटल मार्क्स और दोनों का डिफरेंस, दैट इज योर रिजल्ट. इज इट क्लियर? x क्वेश्चन करेक्ट थे तो 3x मार्क्स हुए, y क्वेश्चन इनकरेक्ट थे तो -y मार्क्स हुए, तो टोटल मार्क्स 3x -y. क्लियर? सो नाउ केस 2. Case 2 is had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been reduced yet deducted from each incorrect, then Yash would have scored 50 marks. यानी कि अब कंडीशन चेंज हो गई है. पहले उसको करेक्ट के लिए 3 मिल रहे थे और इनकरेक्ट के लिए -1 हो रहा था. इस बार क्या हुआ? करेक्ट के लिए 4 और इनकरेक्ट के लिए 2. क्लियर? तो कंडीशन क्या जाएगी? क्वेश्चन सपोज वो x अटेम्प्ट कर रहा है और एक के लिए उसको 4 मार्क्स, तो x into 4 टोटल मार्क्स हो जाएगा. माइनस या प्लस कर सकते हैं, सिंपल यहां पर प्लस कर सकते हैं और यहां पर -2 उसको मार्क्स मिलेंगे, तब उसको कितना मिल रहा है टोटल स्कोर? 50. तो ये कितना हो जाएगा? 4x - 2y is equals to 50. अभी चेक कर लीजिए, द ऑल आर द इवन वैल्यूज.
2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 2x minus y is equals to 25. Now I filled up equations. Now easily you can solve these two equations by using cross multiplication method, right? Apply the formula and find the value of x and y, and afterwards in the last total number of question कितना होगा, x plus y. I'm repeating, the question is asking total number of questions, यानी कि कितने सही और कितने गलत, तो टोटल कितने होंगे, दोनों का सम x plus y, right? So that would be your answer. तो अब आप इसके आगे अपने आप सॉल्व कीजिएगा इसको. Okay, now pause the video and note it down. So now we are solving the fourth part of question number 4, which is very important. Right. The question is place A and B 100 km apart. So I've just draw a drawing. Mathematics में drawing की जरूरत नहीं होती, but I think कि आपको यहाँ से easy होगा. So this is A and B. The distance is 100 kilometer. He said on a highway, one car start from A and another car from B at the same time. एक ही टाइम पर दो कार मूव कर रही हैं, और एक A से और एक B से. If the cars travel in the same direction means दोनों ही कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. Clear? And what is said, at the different speed and they meet in 5 hours. तो यानी कि अगर एक डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ तो मिलेंगे नहीं, वो आगे जाके किसी पॉइंट C पर मिल जाएंगे. इस पॉइंट पर ये आपका मीटिंग पॉइंट है, राइट? तो अभी हमें कार की क्या निकालनी, स्पीड. तो हम क्या लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार, ठीक है, started from A, that is x kilometer per hour, and same speed of car started from B is equals to y kilometer per hour. Is it clear? Then वो दोनों यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेती है, 5 आवर्स, और ये भी यहां से जाने में कितना टाइम लेती है, 5 आवर्स. कहां तक, B से C और A से C, यानी कि A स्टार्ट करता है तो वो C पर आके B से मिल जाता है. क्लियर है? आफ्टर 5 आवर्स दे विल मीट एट द पॉइंट C. इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली ये ऑब्जर्विंग है कि जो कार A है उसकी स्पीड ज्यादा होगी. इज इट क्लियर? तो उसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं. तो उसमें सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे टाइम टेकन कितना है आपके पास, एक केस 1 की बात कर रहे हैं, टाइम है आपके पास 5 आवर्स. क्लियर? देन वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? ये आपने क्लास 4th में रीड किया था, 5th में भी रीड किया था, और नॉर्मली आप रीड करते हैं S इज इक्वल्स टू d अपॉन t, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. क्लियर? तो यही चीज हमें कुछ यूज करनी है यहां पर, इज दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय C1. मैं C1 कार 1 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं. कार स्टार्टेड फ्रॉम दिस, ये C1 के लिए मैंने यूज किया, ठीक है? ये यहाँ पे कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, दिस इज योर C1, और ये वाली टर्म्स आपकी C2. क्लियर? बार बार नहीं लिखना पड़ेगा. डिस्टेंस कवर्ड बाय C1 कार 1 इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार 1? दैट इज x, एंड टाइम टेकन 5. तो ये कितना हो गया, 5x किलोमीटर. सेम डिस्टेंस covered by car C2, this is 5 into y is equals to 5y किलोमीटर. हमने क्या किया, कार 1 की स्पीड निकाली और कार 2 की स्पीड निकाली, दोनों की. चेक करो, अगर मैं ये डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A में से अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B माइनस कर देता हूं तो मेरे पास सिर्फ ये वाला सेक्शन बचेगा, which is 100. क्लियर? सो केस 1 क्या होगा कि अभी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार C1, इसको मैं D1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको मैं D2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं.
थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में। तो फाइनली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 इज इक्वल टू कितना है 100। ये डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, तो सिर्फ ये डिस्टेंस बचेगा आपके पास। क्लियर बच रहा है ना? तो वही चीज लगानी है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी 5x minus 5y is equals to 100. check it, all are the multiple of 5, reduce it. तो डिवाइड करने पर कितना बचेगा x minus y is equals to 20. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? ऐसे ही केस 2 में जाएंगे आप। दिस टाइम योर टाइम टेकन इज 1 hour. क्लियर? अब इस बार क्या कंडीशन है कि ये कार है A और B, यानी कि ये C1 है और ये C2 है। ये C1 कार है और ये C2। क्लियर? अब इस बार दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस और यहाँ पे आके किसी पॉइंट पर D पर वो मीट कर जाते हैं। क्लियर? तो फिर से वही कंडीशन सेम, इस बार भी आप वही निकालिए डिस्टेंस covered by C1, वही स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी थी x, टाइम कितना लिया उसने 1, तो सिंपल x किलोमीटर। और ऐसी डिस्टेंस कवर्ड बाय C2 इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू y किलोमीटर। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम डिस्टेंस को d3 और d4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेक कीजिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये टोटल a भी बन जाएगा 100। क्लियर? तो सेम d3 प्लस d4 इज इक्वल्स टू 100, तो ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 100। सेकेंड इक्वेशन। The most difficult part is to frame an equation, and after framing the equation, it is very easy to solve the given problem. So now you have the two equations, x minus y 100 and x minus y 20 or x plus y 100. So now you can solve them by using cross multiplication method or elimination method. I think यहाँ पर elimination method apply करना ज़्यादा easy रहेगा as compared to cross multiplication method. तो आप elimination से solve कर सकते हैं and after चलो मैं ही कर देता हूँ। So by elimination method, x minus y 20 और x plus y 100। क्लियर? हम टारगेट कर रहे हैं किसको, x को कर लीजिए y को कर लीजिए, बिकॉज इन बोथ द केसेस यू हैव द कोएफिशिएंट्स आर सेम। एलिमिनेशन मेथड आई होप सो आपको क्लियर होगा। सो x minus y, x पॉजिटिव पॉजिटिव, y नेगेटिव पॉजिटिव, तो y को कर लेते हैं सिंपल, तो ऐड देम प्लस कर लीजिए, तो x plus x 2x और ये कितना आ जाएगा 120। तो फाइनली x कितना आ जाएगा 120 upon 2 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नाउ put x is equals to 16 in first ये वाली conditions. So this is 60 minus y is equals to 20. Clear? तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, इसको इधर और इसको इधर, तो 60 minus 20 is equals to y, तो 40 यानी कि y कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि कार 1 की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपको लास्ट में लिखना है हेंस में। हेंस द स्पीड ऑफ कार 1 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार 2 इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सर यू विल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्लियर? So first of all, read the question. He said the area of rectangle gets reduced by 9 square unit if the length is reduced by 5 unit and the breadth is increased by 3 units. Clear? और लास्ट में मैं क्या बोला, the last time is find the dimensions. So what are the dimensions? Length or breadth. So first we have taken let the length of the rectangle is x unit and the breadth of the rectangle is y unit. मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया है. So area of rectangle L into B यानी कि x into y, this is x into y, xy unit square. Now the case 1. He said if the length is reduced by 5 and the breadth is increased by 3. Clear? यानी कि y plus 3. So new area would be new length into new breadth.
तो ये किसके इक्वल होगा? ही सेड कि एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9, तो एरिया पहले कितना था xy, तो अब कितना होगा xy minus 9. क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई देम, इट वुड बी x into y, xy, x into 3, 3x minus 5y, और 5 3s are 15 is equals to xy minus 9. xy से xy कैंसिल बिकॉज बोथ हैव द सेम साइन, और साइन ऑफ इक्वल एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड पे. तो कितना बचा? 3x minus 5y is equals to minus 9. ये 15 इधर नेगेटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव. तो फाइनली कितना बचेगा? 3x minus 5y is equals to 6. 15 9 plus 15 minus 9 is equals to 6. So this is your first equation. अब केस 2 पर आइए. केस 2 सेट कि इधर if we increase the length by 3 unit, तो पहले लेंथ कितना था? x. अब कितना हो गया? x plus 3. And the breadth by 2 unit. breadth पहले था y, अब कितना हो गया? y plus 2. The area is increased. पहले एरिया कितना था? x, और अब कितना हो गया? प्लस 67 उसमें ऐड हो गया. मल्टीप्लाई करेंगे सेम एक्स वाई, 2x 3y 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67. 6 पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव. तो फाइनली 2x प्लस 3y is equals to 61. Is it clear? ये आपकी second equation. Afterwards, you have to solve it by using any method, elimination or cross multiplication method. So now I am using cross multiplication method. So by cross multiplication method, we have two equations, this one and this one. 6 पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं? पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? दिस इज 3x minus 5y इस 6 पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन ही है आपकी. और ये क्या बनेगा आपका? दिस इज 2x प्लस 3y और minus 61 is equals to 0. Second equation. Afterwards x y 1 क्या लिखते हैं? Coefficient, only constant values. minus 5 3 minus 6 minus 61, और y के लिए ये लिखा हुआ है तो क्या लिखा जाएगा? 3 2 और फिर minus 5 और 3. क्लियर? आप इससे पहले की वीडियो देख लेते हैं, मैं कैसे लिखा हूं आपको समझ आ जाएगा. x के लिए इसको हाइड कीजिए एंड राइट ओनली द कांस्टेंट टर्म्स. क्लियर है? y के लिए लिखना है इसको हाइड कीजिए एंड राइट डाउन ओनली द कांस्टेंट वैल्यूज, और रोटेशन आपको यही रहेगा एज इट इज एंटी क्लॉकवाइज. देन x minus 5 minus 61 minus 3 into minus 6 y अपॉन पहले ये और फिर ये. उसी तरह से पहले ये minus 6 into 2 minus 61 into 3 is equals to 1 upon 3 3s are 9 minus 2 into minus 15, sorry 5. क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, राइट? माइनस 18 is equals to y upon minus 12 माइनस और 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18. ये भी नेगेटिव वैल्यू है बिकॉज ब्रैकेट में कैसी वैल्यू आपकी? नेगेटिव. वन अपॉन 9 माइनस एंड 5 2 जा minus 10. तो इट वुड बी x अपॉन 305 और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू y अपॉन minus 12 माइनस माइनस प्लस 183
इज इक्वल्स टू 1/9 और माइनस माइनस प्लस। क्लियर? तो सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। तो ये कितना हो जाएगा x/323 y/ माइनस कर लीजिए 2 3 - 2 1 8 - 1 7 और 1 इज इक्वल्स टू 1/90। क्लियर? इसके बाद x/323 इज इक्वल्स टू 1/90। तो फाइनली x आ जाएगा आपके पास 323/90। डिवाइड कर लीजिए आप इसको, ठीक, एंड आफ्टर डिवाइडिंग यू गॉट द आंसर। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 323 डिवाइड बाय 19 बन जा 90। कितना बचेगा 3 और 1, राइट, और ये कितना बचेगा 3। कितनी बार आ जाएगा 7 टाइम्स, 7 9 जा 63 और 7 7 प्लस 6 13। तो फाइनली x कितना आ गया आपके पास 17 न्यूटन। सो दिस इज 171 नॉट 177। तो 1/19 देन y is equals to 171/19 देन 171 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका सिंपल 9 यूनिट। क्लियर? इन द लास्ट यू हैव टू राइट कि hence the length of the rectangle is 17 unit and the breadth of the rectangle is 9 unit. So इस तरह से आप अपनी आंसरिंग कर सकते हैं। मे बी शायद आपको ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा बिकॉज इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको यहाँ पे। क्लियर? सो अगर ऐसी मेथड से आपको थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समटाइम्स होता है कि कभी-कभी कि आपको क्वेश्चन होता है कि पर्टिकुलर मेथड से आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए। उसका रीजन है कि कुछ क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड होते हैं और वो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर मेथड से बहुत इजी होते हैं। गेटिंग? तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं, मैंने सॉल्व किया बिकॉज आई एम ट्राइंग कि आपको एक बार इस टाइप से क्वेश्चन कराना चाहिए। ओके, सो एवरीवन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।